स्कैंडल तो आपके भी हैं। कौन से स्कैंडल्स है मेरे? एक बिजनेसमैन ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया। ये- सुनिए ना, ये- no, just listen to me now. No, Just listen to me now. Let me just phrase my question. मैंने इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली मैंने कहा था कि ये वाली चीज आपने डिस्कस नहीं करनी। ये बात मुझ तक नहीं पहुंची। ये आप तक पहुंचनी चाहिए थी। मुझ तक नहीं पहुंची। कि आपकी टीम कहाँ है? ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज वेरी अनसेंसर्ड इन वेरी अनफिल्टर्ड प्लेटफॉर्म। लेकिन ये प्रॉब्लम होगी, आपके लिए प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा होगी, और मेरे लिए भी होगी इशू। आपके साथ तो दो गार्ड्स हैं। गार्ड्स की बात नहीं है, ना 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 नहीं, लेकिन चलिए लेट मी, आपने मुझे क्वेश्चन फ्रेज ही नहीं करने दिया। एक होता है स्कैंडल, नहीं, एक स्कैंडल होता है जो इंसान पर्सनली खुद करता है, एक स्कैंडल होता है जिसमें आपको लोग इंट्रैप करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। आई नेवर वांट टू बी अ स्कैंडल, कभी भी। Scandals are always scandals. No, No matter what. No, डिफरेंस है ना, डिफरेंस है। एक स्कैंडल चलिए, होता है आप जो अपने स्कैंडल के बारे, आपने मेरा सवाल तो मुझे फ्रेम नहीं करने दिया। हाँ। अब आप अपने स्कैंडल के बारे में पब्लिक को बताइए। क्या स्कैंडल के बारे में, क्या मैं पब्लिक को बताऊं? मैं बताऊं? क्या आपको जेल हुई थी? हाँ। आप जेल गई थी? जी। फिर जुडिशियल रिमांड पे गई थी? यस। जुडिशियल रिमांड हो गया था? यस। फिर जाहिर है बेल मिल गई? यस। अभी आप कह रही हैं कि स्कैंडल्स और आप तो बहुत दूर हैं। हाँ, तो मैं ये कहूं कि स्कैंडल्स और आपका चोली दामन का साथ है, मेरी बात तो ये कहना गलत नहीं होगा। बात ये है कि फिर जमानत हो गई और फिर आप बैठी हुई हैं। हाँ। क्या हुआ, मतलब मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि स्कैंडल। पहली बात तो ये कि इसके लिए ना आपको एक अलग से पॉडकास्ट करनी पड़ेगी, जिसपे मैं ये वाली डिटेल में जाऊंगी, क्योंकि वो बहुत सारी उसमें चीजें हैं, एक चीज नहीं है उसमें। मीडिया इन्वॉल्व, उसमें FIA इन्वॉल्व, सब रगड़े जाएंगे। अच्छा। हाँ, बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें, फिर मुझे वो सारी उठा के रखनी पड़ेगी, जो कि मैंने अभी तक नहीं रखी। उसके पीछे रीजंस हैं। आने वाले टाइम में आप सुनेंगे। want you to speak your heart out. नो, उसके लिए टाइम है। वो जब राइट टाइम आएगा, हर चीज राइट टाइम पे अच्छी लगती है। अगर राइट टाइम से पहले, जैसे अभी खाना पूरा पका ही नहीं है, तो आप कच्चा खाएंगे तो फिर बीमार तो होंगे ना। Something is cooking. समथिंग इज कुकिंग। सो जब वो चीज हो जाएगी तो मैं इस पे ओपनली बैठ के बात करूंगी। मुझे कोई इस पे फेयर नहीं है, बिकॉज आई एम फेयर इनफ विद माई सेल्फ, विद माई ऑडियंस। ये इल्जाम दुरुस्त है कि आपने एक बिजनेसमैन से दोस्ती की थी? बिल्कुल गलत है। फिर ये इल्जाम लगा झूठ है कि आपने उस बिजनेसमैन की वीडियोस बनाई? वीडियोस वाला तो कोई इस तरह का जिक्र नहीं है। और फिर आपने धमकी दी ये नो कि वो वीडियोस आप लीक कर देंगी? नो, मैं ऐसी कोई बात नहीं वो कहते हैं नेशन वांट्स टू नो। नो, आवाम जानना ये चाहते हैं। नेशन से ज्यादा आप जानना चाहते हैं। ये तो 5 साल पुराना, मैं भी आवाम, ये तो 5 साल पुरानी न्यूज है। तब तो इफ्रा को कोई जानता भी नहीं था, ये तब की न्यूज है। अब जाहिर है चर्चे होंगे तो पर्चे होंगे। हाँ। हाँ? तो अब तब इफ्राहान बच्ची थी, मासूम थी। अब क्या है? अब बहुत ज्यादा समझदार हो। नहीं, मैं तो अभी भी इफ्रा खान को बच्ची समझ रहा हूँ। मतलब बच्ची देखने में लगती होंगी, लेकिन वैसे नहीं हूँ। ठीक। हाँ। तो वो फिर अभी आप उस केस को परस्यू कर रही हैं? मैं एक लाइन कह के ये बात फिनिश करूंगी, वो ये कि जब राइट टाइम आएगा मैं इस बारे में बात करूंगी, और मैं राइट टाइम पे करूंगी। मैं पहले बात करके चीजों को मैस नहीं करना चाहती, ठीक है? जब एक चीजें अंडर प्रोसेस हैं तो उस पर राइट टाइम पे बात। क्या आपने किसी से 1 करोड़ मांगा था? फिर उत्थे ही आई आंदे, मुझे ऐसा समझ नहीं आ रही है। अच्छा, तुसी पंजाबी भी बोल? मुझे, हाँ, मैंने 1 करोड़ मांगा था, और वो 1 करोड़ की वजह से तो आज अमीर हूं मैं। आपको तो आप तो अच्छी पंजाबी बोलती है। हाँ, थोड़ा सीखा है यार। यानी वो ब्लैकमेलिंग का इल्जाम आपके, कि आपने किसी को, देखिए, वो जो चीज है ना, वो थी नॉन बेलेबल, और मैं पहली हेयरिंग पे बाहर थी। किस पे? पहली हेयरिंग पे। आपका कोई बिग ब्रदर होगा? क्या? अल्लाह से बड़ी जात ही कोई नहीं है। बेशक, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप पे सख्तियां आ सकती हैं, आप पे मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन आप सच्चे हैं, आप खड़े हैं, तो आपको मसला नहीं है। आप सच्चे, आप खड़े हैं तो खड़े हैं। यस, आज जो इतनी इफ्रा न डर है ना, जो इतनी बेबाक है, बेखौफ है, ये उसी वजह से है। क्या बात है। हाँ, क्या बात है। ये जब अगर वो इंसिडेंट ना होता तो आज इफ्रा खान यहाँ भी ना होती। वो इंसिडेंट ना होता तो इफ्रा खान, यस, क्योंकि उस इंसिडेंट ने एक दफा मुझे तोड़ा और उससे ज्यादा मजबूत बना दिया, उससे ज्यादा बेबाक न डर। वो तो मासूम थी इफ्रा, जो जिसको लोगों ने इंट्रैप कर लिया ना, वो मासूम थी। आप किसी के झांसे में आ गई थी? मैंने कहा ना, इस बारे में बाद में बातें करेंगे, मैं अपने बारे में करूंगी। मैं किसी के झांसे में आई नहीं आई, मैं नहीं फंसाया, ठीक है? हाँ, मैं नहीं फंसाया। नहीं, ये तो आप पे इल्जाम है ना कि आपने फंसाया। इल्जाम आप पे भी बहुत है। फिर
आप बताइए। ये इल्ज़ाम के रेहान बुलाता है, कहता कुछ है और हम जाते हैं तो बातें कुछ होती हैं, लेकिन बात वो नहीं आपको रेहान कैसा लगा? है। मुझे तो रेहान भाई लगा। सब ऐसे ही कहते हैं, जाने के बाद कुछ और कह रहे होते हैं। मैं भी कहूंगी क्या? मैं भी कहूंगी कि एक चीज मैंने कही थी कि वो अभी उस बारे में डिस्कशन नहीं की जाए, लेकिन आपने कहा अनसेंसर्ड है, ये है तो वो है, तो फिर कर लो, मुझे वो मसला नहीं है। आप मेरा मजाक उड़ा रही है क्या? नहीं, मैं आपका मजाक नहीं बना रही, मैं बिल्कुल आप मेरी नकल उतार रही है। हाँ, मुझे बुरा लग रहा है। मतलब तो आपको लगे बुरा, मुझे भी बुरा लग सकता है। आप कंट्रोवर्शियल तो हैं, इसका मतलब। हाँ, कंट्रोवर्शियल हूँ। अच्छा, मैं बताती हूँ। मेरा बेटा इधर आओ, इधर आओ। अब बात निकली है तो फिर दूर उसको कैमरे में ना लेके आए, वो कैमरे में नहीं आती, पर्दा, वो कैमरे में नहीं उसको बच्ची को लेके आए। वीडियोस में आपकी आ जाए वो खैर है। वो उसकी 1-2 वीडियोस मैंने पोस्ट हो गई थी तो उसकी मम्मा ने मना कर दिया, तो उसके बाद नहीं किया मैंने, वो डिलीट भी कर दी थी मैंने वीडियोस। माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है हमारी, मतलब बच्ची है, बेटी है। हाँ, मेरी बेटी की तरह। हाँ, अंडर एज है बेचारी। इससे आप काम करा रही हैं बच्ची से? मैंने उसे काम के लिए नहीं रखा हुआ, काम के लिए नहीं रखा हुआ। सवेरा, आपको क्या बना के रखा हुआ? अपनी बेटी बना के रखा हुआ है? पूछ। जिन माओ की, जो माएँ परेशान होती हैं कि अपने बच्चियों को वो किसी के घर काम पे लगवाएं और उनके साथ कोई मिसहैप ना हो, मैं उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, उनकी शादियां करवाती हूँ, उनके सारे खर्चे उठाती हूँ, उनकी शॉपिंग करवाती हूँ। ऐसा ही है, पूछ लें। डोमेस्टिक वर्कर्स बिल है, मैंने बच्ची को काम के लिए रखा ही नहीं हुआ, ये आज ही पुलिस मेरे घर पहुंचाएगा। नहीं मैडम, मैं तो आपसे आज तो फड़ा फड़ी गई, कल तुसी देख रहे होगे न्यूज़। हाँ नहीं, फिर फड़ी गई। हाँ, फिर फड़ी गई। वो और टाइम था जब पकड़ी गई थी, बच्ची थी। अब नहीं कोई हाथ लगा सकता। नहीं फड़ी जाती। गार्ड्स की बात ही नहीं है, अकेली ही काफी हूँ, क्या हो गया? एक तो है आपका गार्ड्स वाला मामला, दूसरा है आप फूल उठा के पटकती वो तो मैं फेंकती रहूंगी जब जब मेरा दिल करेगा। ले कचरे में ही जाना, तो अगर मैंने फेंक के कंटेंट बना लिया तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अब कंटेंट क्रिएटर हूं तो कंटेंट ना बनाऊं। यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए मेरी अर्ज यही है, गुजारिश यही है कि फॉर द सेक ऑफ कंटेंट हम ऐसी चीजें करते हैं। सवाल पूछ सकते, लेकिन आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि क्यों बनाती हैं। मैं क्या पूछ सकता हूँ? तुसी दसना मैंने। नहीं, आप सवाल पूछ सकते हैं कि आप जैसा मर्जी सवाल पूछे, लेकिन आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि नहीं आप ये बनाती ही क्यों है। मेरी मर्जी भाई। नहीं ऐसा नहीं है, मेरी मर्जी। देयर कम्स, सुने आपका शो है, आप अपनी मर्जी का क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी मर्जी है। अनसेंसर्ड है तो क्या आपकी मर्जी है? ऐसे जब आप करती हैं तो आप ये क्या करती हैं? मतलब आप मुझे इमिटेट करती हैं क्या? मैं ऐसे कर रहा होता हूँ? मेरा ओके नहीं, ऐसे वाला स्टाइल आपको? मेरा स्टाइल है ये, इस तरह से बात करने का। मैं आपको कॉपी नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं नहीं, मुझे लग रहा है जैसे मैं कभी ऐसे नहीं देखा करते हुए। अच्छा सुने मेरी बात। जी गल पह रहे हो पंजाबी में कहते हैं इसको। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एज अ कंटेंट क्रिएटर जब आपकी बहुत बड़ी फैन बेस होती है, फॉलोइंग होती है, तो उसमें देयर कम्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स कि यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ एज एन इन्फ्लुएंसर। मैं सिर्फ आप ही को नहीं कह रहा हूँ, आपके साथ और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को कह रहा हूँ, ठीक है, कि आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना पड़ता है कि माशरे में आप क्या मैसेज दे रहे हैं। इससे उससे गुस्सा भी फरोग पा रहा है, उससे गार्ड कल्चर भी फरोग पा रहा है, निकलते हुए हुजूर का इकबाल बुलंद हो, ये भी है, गुस्सा भी है, और गुस्सा है मुलाजमों के ऊपर भी है। इससे जिंदगी बेबंदगी, शर्मिंदगी, क्रिएटिविटी। देखें कंटेंट क्रिएट करना क्रिएटिविटी है ना, कंटेंट क्रिएटिविटी विद पर्पस के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ। उसका कोई मकसद होना चाहिए, मकसदियत नजर नहीं आती मुझे आपके इस कंटेंट के अंदर।